तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया। पीएम मोदी ने अपने पुराने सिपहसालारों पर भरोसा जताया है। मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने मिला है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों पर एक बार फिर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है। वहीं कुछ मंत्रालयों में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन एस जयशंकर को एक बार फिर से विदेश मंत्री के तौर पर ही बनाते हुए नियुक्त किया गया है। वहीं मंगलवार को एस जयशंकर ने बतौर विदेश मंत्री अपना कार्यभार संभाला और इस दौरान विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया में बहुत उथल पुथल है, दुनिया खेमों में बटी है और तनाव और संघर्ष बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में भारत की पहचान एक ऐसे देश की है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिसकी एक प्रतिष्ठा है, प्रभाव है। अगले 5 सालों के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों के सवाल पर एस जयशंकर ने बड़ी स्पष्ट टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश, खासकर एक लोकतंत्र में किसी भी सरकार का लगातार तीसरी बार चुना जाना बड़ी बात होती है। दुनिया को इससे पता चलेगा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है। जहां तक पाकिस्तान और चीन की बात है तो दोनों देशों के साथ साथ रिश्ते अलग अलग हैं। हमारी समस्याएं भी अलग हैं इनके साथ। हमारी कोशिश है कि चीन के साथ सीमा विवाद का हल खोज पाएं, पाकिस्तान के साथ हम सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर कोई हल निकाल पाएं। इस 5 साल में हम यही प्रयास करेंगे। सुनिए एस जयशंकर पाकिस्तान और चीन को लेकर अपने बयान में क्या कुछ कहते दिखाई पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश में और खासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट सो दैट कैन नॉट बी द पॉलिसी। विदेश मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि मेरे लिए यह बेहद सम्मान की बात है कि मुझे एक बार फिर से विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने का मौका मिला है। पिछले कार्यकाल में विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमने G20 की सफल अध्यक्षता की, कोरोना की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया, वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन की सप्लाई की, साथ ही कई अहम ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी चलाए। बीते दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय जन आधारित हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारी पासपोर्ट सेवाएं बेहतर हुई हैं। इसके साथ ही समुदाय के कल्याण और विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए काम किया गया है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। जब इसे लेकर विदेश मंत्री से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति काफी सफल होगी। हमारे लिए भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के देशों को लगता है कि भारत उनका दोस्त है और मुश्किल के समय में वो हमारी तरफ देखते हैं। वैश्विक दक्षिण में अगर कोई देश उनके लिए खड़ा होता है तो वो भारत ही है। G20 की अध्यक्षता के दौरान हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाई थी। जैसे जैसे दुनिया का हम पर विश्वास बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी और बढ़ेगी। हमें लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान निश्चित तौर पर बढ़ेगी। एस जयशंकर पाकिस्तान और चीन को लेकर अपनी नई पारी की नई रणनीति की घोषणा करते हुए दिखाई पड़े। उनका ये वीडियो, उनके बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और जिक्र भी इस बात का हो रहा है कि एक बार फिर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर विदेश नीति तक को जिस तरीके से उन्होंने पिछले कार्यकाल में जमकर संभाला था, जिसका कि भरोसा एक बार फिर पीएम मोदी ने उन पर दिखाया है, वो इस बार भी उसे बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।